नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह से संबंधित। आज हम आप लोगों को राहु ग्रह का एक ऐसा प्रचलित और समस्याओं में तुरंत वार करने वाला एक ऐसा मारक उपाय आपको बताएंगे जिसे 13 दिन करने के लिए बताया गया है। और यदि आप 13 दिन तक इसे कर लेते हैं तो 14वें दिन से आपको कैसी ही भयंकर राहु ग्रह की पीड़ा क्यों ना हो, कितना ही परेशान क्यों ना कर रहे हो, कैसे कैसे उपाय कर लिए हो, आपकी पीड़ा जा ही नहीं रही हो, राहु ग्रह का जो कोप आपके ऊपर पे बना हुआ हो वो कम हो ही नहीं रहा हो, 14वें दिन से आप देखेंगे कि आपको राहत मिलनी शुरू हो गई है। और अतिशीघ्र ही कुछ दिनों में राहु ग्रह की पीड़ा आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। ऐसा सिद्ध इस उपाय को बताया गया है। उपाय 13 दिन के लिए बताया गया है, 13 दिन तक नियमित करने के लिए। और उसके पश्चात बताया गया है कि शिव मंदिर या भैरव मंदिर पे आप इसका पूर्ण समापन कर सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिए उपाय के ऊपर पे। और यदि इससे पूर्व आप राहु ग्रह के कई उपाय कर चुके हैं, बड़े से बड़े, और आपको राहत नहीं मिली है, तो समझ लीजिए कि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। राहु ग्रह को अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो एक इस नजरिए से हम देखते हैं कि यह हमें पीड़ा देते हैं, दंड देते हैं, हमारे जीवन में समस्या लेके आते हैं, यानी कि कुल मिला के यह खराब है, एक अशुभ ग्रह है। तो आप इसी तरीके से आप अंक शास्त्र में देखते होंगे कि जो 13 का अंक है वो अक्सर जो माना जाता है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। एक प्रकार से इस अंक को भी कष्ट देने वाला, खराब, पीड़ा देने वाला अंक माना जाता है। आप देखते होंगे बाहर के कई देशों में 13 के अंक को बहुत सी जगह पे मिस कर दिया जाता है। और अंक शास्त्री भी 13 के अंक को विशेष तौर पर बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। और बहुत से लोगों को हम ही लोग राय देते हैं कि इस अंक को आप लोग भी मिस कर दीजिए कहीं विशेष जगहों से। तो इस उपाय में 13 के अंक का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि राहु ग्रह को भी कोई बहुत अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह नहीं माना जाता है, अशुभ, दंड देने वाला माना जाता है। और 13 के अंक को भी वो ही माना जाता है कि अशुभ और कष्ट देने वाला अंक एक दूसरे से मैच करते हैं, राहु ग्रह व 13 का अंक। तो इस उपाय में बताया गया है कि आप 13 आटे की गोलियां आप लीजिए। किसी भी दिन से इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिन वार ऐसा कुछ नहीं है, आप शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं, विशेष तौर पर शुक्रवार से भी कर सकते हैं। तो 13 आटे की गोलियां लीजिए, उसमें काले भूरे तिल बाहर से लगाइए। 13 आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए अपने हाथ से, और उसके बाहर से काले या भूरे तिल लगा लीजिए। और उसके बाहर से हनी यानी कि शहद का लेप, यानी कि किसी पात्र में उनको डुबो लीजिए, यानी कि चारों ओर से उसमें हनी लग जाए। यानी कि आटे की गोली, उसके बाहर से तिल और तिल के बाहर से हनी, उसमें डूबा होना चाहिए, जैसे कि चारों ओर से हनी लग जाए। 13 आटे की गोली को इस तरीके से करके आप इसे बहते हुए जल में, जो मछलियां आदि होती हैं, जहां पर मछलियां हैं वहां पर आप इसे दे दीजिए। 13 दिन तक आप नियमित ऐसा करिए। अपने हाथ से ही आटा गूंथ लीजिए, अपने हाथ से ही सारी प्रक्रिया करिए, और प्रातःकाल नहा धोकर पवित्रता की स्थिति में ऐसा कर लीजिए। और नजदीक में यदि कोई तालाब, झील, जहाँ पे मछलियां ऐसी हो, ऐसी जगह उपलब्ध नहीं है, तो ये प्रक्रिया आप गौ माता पे भी कर सकते हैं, क्योंकि गौ माता को भी बिल्कुल इसी समकक्ष से माना जाता है कि जहां पर कोई ऐसे उपाय नहीं होते तो वो उपाय गौ माता पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो बराबर का फल वहां पर को व्यक्ति को, जातक को प्राप्त होता है। तो 13 दिन तक आप नियमित ऐसा करिए। उसके पश्चात 13वें दिन ही आप, यदि नजदीक में भैरव का मंदिर है तो भैरव मंदिर पे चले जाइए, और वहां पर जो भी पूजा पाठ रहती है वो अवश्य करिए। और वहां पर को भैरव पर मदिरा अवश्य अर्पित कर दे। यदि नजदीक पे भैरव मंदिर है और आप भैरव मंदिर पे जाते हैं और जाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। और अन्यथा आप शिव मंदिर पे चले जाइए, वहां पर को आप नारियल ले जाइए, अपनी पूजा पाठ आदि जैसे कि आप करते हैं, धूप दी अगरबत्ती वो करिए, और नारियल को वहां पर को फोड़ लीजिए, यानी कि उसको
को तोड़ लीजिए। तो इस उपाय को करने के पश्चात ऐसा कर लीजिए और उपाय की सफलता के लिए अवश्य ही कामना करिए। भले ही आप भैरव मंदिर पे जाते हैं या शिव मंदिर पे जाते हैं, और उपाय करने से पूर्व में भी अवश्य ही भगवान भोलेनाथ का, भैरव का ध्यान जरूर कर लीजिए कि इस उपाय में हमें अवश्य ही सफलता मिले, क्योंकि पूर्व के हमारे सारे उपाय निष्फल गए हैं या राहु ग्रह की पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दीजिए। इस तरीके की प्रार्थना करते हुए इस उपाय को करिए और अंत में इस तरीके से इसका समापन करिए। आप खुद देखेंगे, क्योंकि ये उपाय बड़े गुप्त उपाय आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष बात ये बता देते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे चैनल पे जो एपिसोड आ रहे हैं वो वॉइस के माध्यम से आ रहे हैं, क्योंकि आजकल हमने एक व्यक्ति को रखा हुआ है जो कि पूरे तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। दो दो एपिसोड आपको प्रतिदिन देखने को मिल रहे होंगे, वेबसाइट पे भी आपको लिंक आपको बराबर मिल रहा होगा। तो आजकल समय कम हो रहा है, तो समय कम में बीच बीच में हम आप लोगों के लिए आएंगे कुंडली विश्लेषण से संबंधित एपिसोड या कुछ ऐसे ही गुप्त उपाय आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिन उपायों को हम अपने खास लोगों को, जो हमें कुंडली दिखाते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, अति शीघ्र आराम मिलेगा। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अब जब भी हम आएंगे तो किसी भी ग्रह से संबंधित या किसी भी पीड़ा से संबंधित के लिए वो अचूक उपाय आपको बताएंगे, जो उपाय आज तक चैनल पे कभी आप लोगों के लिए नहीं आया लेकर आए, ना ही आपने सुने होंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इसमें जिज्ञासा रखते होंगे, उन्हीं लोगों ने ये उपाय आदि सुने होंगे किसी बहुत विद्वान ज्योतिषी या साधु सन्यासियों के मुख से। तो क्योंकि ये चीजें हर कोई आपको नहीं बताएगा, तो आप बने रहिएगा, नियमित देखते रहिए। और जो जानकारियां हमारी आ रही हैं वो भी बहुत अति सुंदर आ रही है। ऐसी जानकारियां ग्रहों से संबंधित छोटे छोटे एपिसोड आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं ग्रहों से संबंधित, उसमें यानी कि कम उस पे आपको ग्रह के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी, तो उनको भी आप लोग देखिए। और ये राहु ग्रह का जो ये उपाय है, ये तो सक्सेसफुल और तुरंत असर करने वाला उपाय है। यदि पीड़ा है, पत्रिका आपने दिखाई है, हमें दिखाई, किसी को भी दिखाई, किसी ने भी कहा कि राहु ग्रह का उपाय करिए और उपाय आपको बताए गए हैं और नहीं हुए सक्सेसफुल, तो ये उपाय करिए। ऐसे ही पूर्व में हमारे चैनल पे तो काफी अच्छे उपाय हैं, और वो उपाय तो इतने सक्सेसफुल है कि कमेंट बॉक्स देखिए उसके। हम एक उपाय की बात नहीं कर रहे, ना दो उपाय की, 100 उपाय होंगे, 100 से ज्यादा हर ग्रह से संबंधित या समस्याओं से संबंधित होंगे, जिसमें आपको एक से बढ़कर एक कमेंट मिलेंगे। आपको एक नहीं, आपको 10, 20, 50, 100 ऐसे पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे कि आपका उत्साह वर्धक रहेगा उससे कि वाकई हमें करना चाहिए, और वाकई सफलता मिलती भी है जो करेगा। तो और जो देखेगा सुनेगा, चलो यार बाद में करेंगे, बस क्षण निकल गया तो फिर समय निकल जाता है, फिर आदमी नहीं कर पाता है। तो अवश्य इस उपाय को करिए और बने रहिए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। कोई समस्या आदि हो, नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे जो ऑफिस पे स्टाफ मेंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, एक नंबर हमारे पास भी रहता है। तो कोई समस्या हो, तो एपिसोड से संबंधित कोई जानकारी में कमी नजर आ रही हो या समझ में नहीं आ रही हो, तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण आदि के लिए भी आप हमारे ऑफिस पे संपर्क कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा। जानकारी पसंद आपको जरूर आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर आप लोग जरूर कर सकते हैं। और एक विनम्र आग्रह उन लोगों से जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे कुछ एपिसोडों को देखिए। यदि हमारी जानकारी पसंद आती है तो गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।